हेलो ऑल माय डियर वॉरियर्स, कैसे हैं बच्चों। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने इतना विश्वास मुझ पर दिखाया है और इस कोर्स में एनरोल किया है। तो आप लोगों को वोकैबलरी में जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब मिलेगा। और मैंने आपसे वादा किया है 2023, 24 और 25 की सारी एक एक वर्ड हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, 2 क्लासेस आपको डेमो की ऑलरेडी मिल चुकी है। तो अगर अभी भी किसी ने, आपके कोई जानने वाले हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो उन्हें आप रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ से उनकी जो तैयारी है वो काफ़ी मजबूत होगी, वो कैबलरी का एक बेस बनेगा और वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम को क्रैक करने का। तो अपने सपने को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। आज हमारी 3rd क्लास है और मैंने शुरू की 2 क्लासेस में सीपीओ 2025 के हमने सिनोनिम्स स्टार्ट किए थे। ठीक है, और 20 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। तो आज की क्लास करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप पहले की क्लासेस कर लें। ठीक है, 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, राइट। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है 21। उससे होगा क्या, देखो मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप शुरू की क्लासेस को अच्छे से पढ़ लोगे, वहां से एक बेस मिलेगा, क्योंकि आगे वर्ड्स रिपीट होते हैं। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि मुझे वो कैब आती है कि नहीं आती। भाई पूरी वो कैब तो किसी को भी नहीं आती ना। मैं थोड़ी कह सकती हूँ कि मुझे एक एक वर्ड आता है। कोई नया वर्ड होगा तो मुझे भी डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। मैं कोई चलती फिरती ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो हूँ नहीं, है ना। तो इससे क्या होता है, जब रिपीटेशन होता है तो हमारे ब्रेन में एक पैटर्न बनने लग जाता है, लिंक बनने लग जाता है, और हमें शब्द जो है वो रिलेट करना आ जाता है, हमें याद हो जाते हैं। मतलब क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, इतना हमें आ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले एक बार पहले की क्लासेस देखें। फिर भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही वो कैप कमजोर है, तो यूट्यूब पर जो पहले हमने 50 सेट्स करे थे वो आप देख सकते हैं। और यूट्यूब पर ही हमने वोकैबलरी की कुछ क्लासेस की थी, 90 डेज का हमारा प्रोग्राम था। ठीक है, उसकी वो क्लासेस जो है ना, वो कैब की वो देख ले। 10 मतलब 25 क्लासेस भी आप देख लेंगे ना, उसकी तो आपको लगेगा 99% वो कैब हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, 25 क्लासेस में उनको एक बार देख लो आप। ठीक है, देखने से मतलब है उनको पढ़ लो, उनको याद कर लो, लिख लो, नोट्स बना लो। अपने हाथ का लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है। तो आज हम 21 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताना है किसका, प्रोपिशिएट का। प्रोपिशिएट का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए मनाना, मना लेना, या किसी के गुस्से को शांत करना। ठीक है, या फिर आप कह रहे हैं आप किसी को राजी करने की बात कर रहे हैं, राजी करना। ठीक है, अच्छा इसके लिए हमने कुछ वर्ड्स तो कौन से पढ़ रखे हैं, जैसे अगर किसी का गुस्सा बहुत ज्यादा तेज है, कोई बहुत नाराज है, या किसी चीज का इम्पैक्ट बहुत वर्ड्स हो रहा है, उसको कम करना। कम करने के केस में कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे आपने, आपने पढ़ा था मिटिगेट। ठीक है, मिटिगेट, प्लेकेट, पैसिफाई, मॉलिफाई, गुस्सा कम करना, किसी चीज के इम्पैक्ट को कम करना, शांत करना। ठीक है, अबेट था, रिसीट था। ठीक है, अपीज हो गया, असुएज है, एंड कंसीलिएट। ठीक है, एलिविएट। ठीक है, एलिविएट, जैसे मैंने कहा डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया टू एलिविएट माय पेन, मेरे पेन को कम करने के लिए। ठीक है, देखते देखते तूफान जो है इट अबेटेड, स्टार्टेड अबेटिंग, तूफान कम होता गया। रिसीड, कोई चीज पीछे जाती गई, कम होती गई। ठीक है, रिसीड। मॉलिफाई, मैंने कहा मैंने उसको एक गुलाब का फूल दिया टू मॉलिफाई हर एंगर, उसके गुस्से को शांत करने के लिए। ठीक है, आई ट्राइड टू प्लेकेट माई फादर्स एंगर, मैंने अपने पापा के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। सारे वर्ड्स किसके लिए, शांत करना, कम करना। ठीक है, ये किसके लिए आ रहा है, मनाना और राजी करना। ठीक है, मनाना और राजी करना। अच्छा, एक तो दूसरे सेंस में आप क्या करते हो, किसी को राजी करते हो तो कन्विंस करते हो, किसी को परसुएड करते हो किसी काम को करवाने के लिए। ये तो क्या है आपका, परसुएड, कन्विंस। वैसे ठीक है, ये तो है मनाना की, गुस्सा है कोई मना लिया। ठीक है, उसको मना लिया मतलब इम्पैक्ट कम कर लिया। ये वास्तव में किसी को मनाना, अपनी बात को मनवा लेना कि वो उस काम को कर दे। ठीक है, उसके लिए आपके पास वर्ड्स और हैं, कैजोल, CAJOLE। ठीक है, एंड इनवेगल, इनवेगल, इनका मतलब क्या है, मनाना या राजी करना। ठीक है, चलो अब आगे देखें। प्रोपिशिएट तो हो गया, मनाना, राजी करना, है ना। अब देखो आप क्या कर रहे हो, एजिटेट, प्रोवोक, अपीज या एनरेज। तो देखो प्रोवोक करना मतलब किसी को उकसाना,
आप किसी को उकसा रहे हो, एजिटेट मतलब गुस्सा दिला रहे हो, गुस्सा मतलब वैक्स है, अर्क है, आप किसी को अनॉय कर रहे हो, आप किसी को इन्फ्यूरिएट कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, इन्फ्यूरिएट, ठीक है, आप किसी को ऑफेंड कर रहे हो, है ना, ये सब हो सकते हैं। किसके लिए आपके वर्ड्स हैं? एजिटेट मतलब किसी को अपसेट करना, ठीक है, डिस्टर्ब करना, अपसेट करना, किसी को अपसेट कर रहे हो। क्या यहाँ पे रफल वर्ड आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अब आप ध्यान दो, हमने अनरफल्ड वर्ड पढ़ रखा है ना। अनरफल्ड लोग कैसे होते हैं? जो काम रहते हैं, हर स्थिति में एक्साइटेड नहीं होते, ज्यादा मतलब आप उनको उकसा नहीं सकते, शांत रहते हैं। तो ऐसे लोग ट्रैंक्विल हैं, सीरीन हैं, प्लेसिड हैं, पोइज्ड हैं, काम, कंट्रोल्ड, कंपोज्ड, अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल, सैंक्रोइड। अनरफल्ड, अनरफल्ड मतलब उनको परेशान नहीं किया जाता, और रफल मतलब परेशान करना, तो ये हो गया आपका रफल्ड, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये आपसे वर्ब पूछ रहा है तो रफल तक ये इसको रखो, ठीक है, RUFFLE, ये वर्ब है ना, परेशान करना, तंग करना, ठीक है। स्टर अप कह सकते हैं, स्टर अप है, रेटल है, ठीक है, किसी को अपसेट करना, RATTLE, एंड फ्लस्टर, फ्लस्टर और पर्टर्ब, ठीक है, पर्टर्ब। अच्छा, इम्पर्टर्बेबल वर्ड आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? इम्पर्टर्बेबल मतलब जिसको तंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसको तंग नहीं किया जा सकता, वो क्या? इम्पर्टर्बेबल मतलब वो इजीली एक्साइटेड नहीं है, ठीक है। और तंग करने के लिए हमारे पास वर्ड है डिस्कॉम्बोब्यूलेट, गुस्सा दिलाना किसी को, ठीक है, डिस्कॉम्बोब्यूलेट, ये सब गुस्सा दिलाने के लिए है ना। अच्छा, ऐसे लोग जिनको आप आसानी से गुस्सा दिला सकते हैं, उनके लिए एक वर्ड आता है इरेसिबल, मतलब दे कैन बी अनॉयड वेरी इजीली, इट मीन्स दे आर हॉट टेम्पर्ड, दे आर बैड टेम्पर्ड, इजीली एंगर्ड, इनको बहुत आसानी से गुस्सा दिलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं? एजिटेट के लिए, परेशान करने के लिए, ओके। अच्छा, और किस किस तरीके से तंग होते हैं लोग? जैसे कभी ऐसे नहीं होता कि परसिस्टेंट हैरेसमेंट होता है, लगातार कोई आपको तंग करता रहे, परेशान करता रहे। जैसे जब आप रोड पर जाते हो तो कोई भिखारी आपको लगातार इरिटेट कर रहा है, मुझे कुछ दे दो, पैसे दे दो, या फिर किसी बहुत फेमस पर्सनैलिटी को, एक्टर को या पॉलिटिशियन को मीडिया वाले तंग कर रहे हैं, इरिटेट हो गए, गुस्सा दिला रहे हैं, तो उस केस में देखो कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास हैं। उसके लिए आपके पास वर्ड है इम्पोर्च्यून, इम्पोर्च्यून लगातार किसी को इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना, ठीक है। और पी से आपके पास वर्ड है पेस्टर, पेस्टर है, हाउंड है, HOUND, है ना, प्रेस वाले परेशान कर रहे हैं, मीडिया वाले परेशान कर रहे हैं, ओके। तो बिसीज, बिसीज मतलब घेर लिया आपको पूरे तरीके से, मीडिया वालों ने घेर लिया और तंग कर रहे हैं, बिसीज। तो इस तरीके से भी तंग करने के लिए सारे वर्ड्स आपके पास हो सकते हैं। एक बात यहाँ देखो, प्रोवोक में भी तो उकसाया जा रहा है ना, प्रोवोक में क्या किया जा रहा है? अराउज किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है किसी चीज के लिए, ठीक है। उकसाना, इसका मतलब है उकसाना। और एनरेज का मतलब भी क्या है? वही इन्फ्यूरिएट, गुस्सा दिलाना, ठीक है। किसी को गुस्सा दिलाने के लिए और कौन सा वर्ड हमारे पास है? एग्जैस्परेट है, एग्जैस्परेट वर्ड हमने पढ़ा हुआ है ना, किसी को गुस्सा दिलाने के लिए। तो सब ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स हैं, ठीक है। हैक ऑफ कह दो, या देखो उधर रेटल पढ़ा था ना, रेटल भी है, नेटल भी है, दोनों वर्ड्स है, रेटल नेटल दोनों का मतलब गुस्सा दिलाना होता है। इसके अलावा कुछ इडियम्स, जैसे हम कहें रफल वंस फेदर, टू रफल वंस फेदर, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। या फिर गेट वंस गोट, ईडियम साथ साथ याद करते रहा करो, गेट वंस गोट, ये भी सेम है, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। फोमिंग एट द माउथ, फोमिंग एट द माउथ, रिलेट कर लिया करो इनके, ठीक है। हॉट अंडर द कॉलर मतलब गुस्सा होना, हॉट अंडर द कॉलर, ठीक है। देखो अगर आपको दिखता है गेट ऑन वंस नर्व्स, गेट ऑन वंस नर्व्स, इसको देखो जैसे आप कैसे यूज कर सकते हो। या फिर एक और देख लेते हैं, पहले ब्लड बॉयल होता है तो कहते हैं ना कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है ना, तो आपने जैसे बोला मेक वंस ब्लड बॉयल, ईडियम क्या है? टू मेक वंस ब्लड बॉयल, खून खौल रहा है मेरा, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये भी आपका ईडियम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई देखो
बॉस ने कहा कि देखो तुम्हारा रोज रोज लेट आना ना, इट ऑलवेज गेट्स ऑन माई नर्व्स, नाउ नाउ इट हैज स्टार्टेड गेटिंग ऑन माई नर्व्स। तुम्हारा ये चिल्लाना ना मुझे गुस्सा दिलाता है, इट गेट्स ऑन माई नर्व्स। योर बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ अदर्स गेट्स ऑन माई नर्व, इट बॉइल्स माई ब्लड। ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इन सबका मतलब क्या है, गुस्सा दिलाना है ना। अब देखो अपीज, अपीज किधर आ रहा है, ये रहा। अपीज का मतलब क्या है, शांत करना, शांत करना। आप प्रोवोक में भी उकसा रहे हो, एजिटेट में गुस्सा दिला रहे हो, एनरेज में गुस्सा दिला रहे हो, अपीस शांत कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोपिशिएट मना लेना, शांत करना, आंसर क्या हो जाएगा, अपीस। ठीक है, उसी वाली लिस्ट में ना एले वर्ड भी आ सकता है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। उसी लिस्ट में ALLAY, जिसका मतलब होता है वही शांत करना, है ना। लेकिन अगर आपको वर्ड नजर आता है एलाई, ALLY, ये क्या होता है, आपका सपोर्टर, फ्रेंड। जैसे फॉरेन अलाइज होते हैं ना, इंडिया के अलाइज जो है उसके सपोर्टर्स। और पैलिएट, पैलिएट का मतलब भी शांत करना होता है। तो पिटिकेट, प्लेकेट, अपीज, असुएज, है ना, मॉलिफाई, पैसिफाई, मॉलिफाई, ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने। और जैसे प्रोवोक वर्ड था, प्रोवोक का मतलब था ना उकसाना, तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना, कोई चीज आपको उकसा रही है मतलब कंपेल कर रही है, कोई चीज आपको इम्पेल कर रही है। कंपेल और इम्पेल में क्या अंतर है, कोई बाहरी फोर्स अगर है, बाहर से कोई चीज अगर आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर रही है, फोर्स कर रही है, या फिर उकसा रही है, तो वो तो क्या है, कंपेल, है ना। और इम्पेल क्या होता है, इंटरनल होता है। जैसे मुझे भूख लगी और उस चीज ने मुझे इम्पेल किया, उस चीज ने मुझे उकसाया, उस चीज ने मुझे फोर्स किया कि मैं अपने लिए जाकर कुछ बनाऊं और खाऊं। तो कंपेल और इम्पेल वर्ड को ध्यान रखेंगे। इसके साथ में ट्रिगर करना, प्रॉम्प्ट करना, ठीक है। किसी चीज से ट्रिगर हो गया, करप्शन, ठीक है, प्रॉम्प्ट। तो ऐसे वाले सारे वर्ड्स को आपको याद रखना है। कोई चीज किसी को प्रेशराइज कर दी है, सिम्युलेट, मोटिवेट करना, प्रेशराइज करना, ठीक है। और किसी चीज को बढ़ा देना, तो इनफ्लेम, इनफ्लेम कर दिया। जैसे मैंने कहा हाई प्राइसेस, मैंने कहा कि जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो प्राइस है इतना बढ़ जाने से उस चीज ने क्या कर दिया, इट है हाई प्राइसेस हैज इन्फ्लेम्ड पब्लिक फीलिंग्स, पब्लिक की फीलिंग्स को इन्फ्लेम कर दिया, उकसा दिया। कहते हैं ना आग में घी डालना, तो और उकसा दिया, तो इन्फ्लेम आ जाएगा उस केस में। ठीक है, चलिए लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैंक्विलाइजिंग, ट्रैंक्विलाइज करने का मतलब होता है किसी को शांत करना। जैसे अभी हमने कुछ वर्ड्स देखे, अब व्यक्ति, बंदा अगर शांत है तो वो ट्रैंक्विलाइज्ड है, काम है, कंपोज्ड है, कंट्रोल्ड है, पीसफुल है, सीरीन है, ठीक है। और सेरेनिटी की अवस्था को एटेरेक्सिया कहते हैं। मतलब ही इज नॉट इजीली एक्साइटेड बाय टाइनी थिंग्स एंड फेलियर्स इन हिज लाइफ, ठीक है। तो ये क्या मतलब है, ट्रैंक्विलाइजिंग मतलब वही शांत करना, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम पूछ रहा है आपसे। तो सूदिंग है, इरिटेट करना, तो फिर वही गुस्सा दिलाना। प्रोवोकेटिव, उकसाने वाला। हार्श, हार्श का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा जैसे साउंड के केस में हार्श क्या है, जो आपको बहुत चुभती है। तो जो चुभती है वो कैसी है, कैकोफनी। कैकोफनी का मतलब क्या है, चुभने वाली कर्कश आवाज एक तो, ठीक है। और इसके लिए वर्ड्स हमारे पास है ग्रेटिंग, जो चुभेगा, ग्रेटिंग नॉइस हो गया, जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। रैस्पिंग, रैस्पिंग बहुत हार्श साउंड के लिए। स्ट्राइडेंट मतलब हार्श के लिए स्ट्राइडेंट आता है, हार्श के लिए स्ट्राइडेंट, कठोर, है ना। स्ट्राइडेंट वैसे ना आप उस चीज के लिए भी ले सकते हो, जैसे एक व्यक्ति है जो बड़ा मॉडर्न है, लिबरल है, आजादी देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति हार्श है बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा आजादी नहीं देता, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, स्ट्राइडेंट आ जाता है हार्श के लिए। आवाज के लिए रोकस, RAUCOUS, डिस्कोर्डेंट, डिस्कोर्डेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर आवाज बहुत कर्कश है, कर्कश है, तो कोर्स आता है, COARSE, है ना। और होर्स भी इसी के साथ याद कर लो, स्पेलिंग देख लेना, HOARSE, ठीक है। अच्छा, अगर बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज है तो बहुत श्रिल आवाज, पैनी, चुभ रही है, पियर्सिंग है, बहुत चुभ रही है तो श्रिल है, ठीक है। और स्क्रीचिंग, स्क्रीचिंग चीखने चिल्लाने की आवाजें बहुत ज्यादा, तो वो कैसी है, अनमेलोडियस हो जाएगी ना। जो अनमेलोडियस है उसका मतलब क्या है, जो मधुर नहीं है, जो सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, तो अनमेलोडियस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके उल्टे की बात करें तो मेलीफ्लूअस, जो बहुत मधुर है, उसके लिए कौन से वर्ड्स आ जाएंगे, मेलीफ्लूअस, मेलीफ्लूअस है, ठीक है। सूदिंग है, और मिलो है, मेलोडियस है, मेलोडियस, ये सुरीले के लिए है ना, ये सारे ये अच्छी आवाज है। तो कैकोफनी का उल्टा क्या हो जाएगा, सिम्फनी। तो ये बहुत हारमोनियस है। अब हारमोनियस किसके लिए आ रहा है, कि जब आप
कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो और उसमें स्ट्रिंग्स वगैरह सब कुछ ठीक है तो बड़ी मधुर आवाज निकलेगी। लेकिन अगर उसमें से कुछ टूट जाता है, जैसे किसी गिटार की स्ट्रिंग टूट गई, तो उसको क्या बोलते हो? रिफ्ट इन द ल्यूट। रिफ्ट इन द ल्यूट। मतलब सब पहले तो हारमोनी थी, घर में सब ठीक था, लेकिन एक व्यक्ति के आते ही ल्यूट मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग्स, और रिफ्ट का मतलब होता है दरार, उसमें दरार आ गई तो हारमोनी सारी भंग हो गई, तो कलेश शुरू हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैंने कहा राहुल्स अराइवल इन द फैमिली, या राहुल का जो अराइवल है उसकी उसने क्या करा? इट बिकेम, इट वाज लाइक अ रिफ्ट इन द ल्यूट। वो रिफ्ट इन द ल्यूट की तरह, मतलब क्या क्या हो गया? हारमोनी सारी खत्म कर दी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये सब क्या है? बहुत ही कर्कश है, आवाजें आ रही है, हो हल्ला हो रहा है। हो हल्ला के लिए हमारे पास क्या है? हो हल्ला हो रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई। ठीक है, बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई मतलब बहुत शोर शराबा हो रहा है तो अप्रोर कह सकते हो। ठीक है, पब्लिक जो है वो क्या कर रही है? अप्रोर कर रही है, या फिर किसी चीज के लिए डिमांड कर रही है, बहुत ही हाई और कॉन्फिडेंट नॉइस में। आउट क्राई है, अप्रोर है। ठीक है, आउट क्राई कह सकते हो, अप्रोर कह सकते हो। तो कैसी सिचुएशन हो जाती है? कंफ्यूजन की हो जाती है तो ट्यूमल्ट कहोगे। ट्यूमल्ट है, टर्मोइल है ना? अफरा तफरी है तो बोलोगे डिसऑर्डर है, मतलब कुछ भी बैलेंस नहीं है, डिसऑर्डर है। जहाँ डिसऑर्डर होता है उसे बोलते हो एनार्की। और एनार्किस्ट किसको बोलते हो? एनार्किस्ट जो ये मानता है कि कोई रूल्स लॉज होने ही नहीं चाहिए, तो वो डिसऑर्डर पसंद करता है, कहता है एनार्की, उसको एनार्किस्ट कहेंगे। ठीक है, मेहम कहोगे। मेहम, जब टर्मोइल है, अस्त व्यस्त है, सब कुछ कुछ पता नहीं है, शोर शराबा हो रहा है, आवाजें आ रही है, कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलोगे कमोशन। अपहीवल है, मतलब कुछ भी बैलेंस्ड नहीं है, कुछ भी ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, बेडलम, पेंडेमोनियम। ओके, पैंडेमोनियम, ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। तो इससे आप ऐसे याद कर सकते हो कि हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, चारों तरफ डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है, मतलब लैक ऑफ लॉलेसनेस है, कोई लॉ वगैरह नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि केओस है। ठीक है, चारों तरफ केओस है। पैंडेमोनियम में ए आएगा बच्चों, ये ए है। ठीक है, पैंडेमोनियम। ठीक है, पैंडेमोनियम केओस है। ठीक है, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, एट सिक्सेस एंड सेवेंस ईडियम है इनका, इसका मतलब ध्यान रखना सब कुछ लॉलेसनेस है चारों तरफ। ठीक है, और ऑन अ वर्ल्ड, WHIRL। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता दिए, ईडियम से बता दिया है। तो ये जो ऐसी स्थिति हो रही है ना, जहाँ चारों तरफ हल्ला हो रहा है, शोर मच रहा है, उससे आप एक वर्ड बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, आ, हल्ला बल्लू। ठीक है, हल्ला बल्लू वर्ड याद कर सकते हो आप। उसकी स्पेलिंग है HULLABAL। अच्छा वर्ड है ना, बड़ा फनी सा। हल्ला, हल्ले से याद कर लो, हल्ला बल्लू। ओके, तो ये तो हो गया आपका वर्ड हार्श, है ना? हार्श, हार्श से हमने देखो कहाँ तक पहुंच गए। प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव और इरिटेटिंग दोनों का मतलब क्या है? दोनों हम पढ़ चुके हैं, वही इरिटेटिंग, वैक्सिंग, अनोइंग, तो इनको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस बता देती हूँ इन्फ्यूरिएटिंग, क्योंकि अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में ही किया है, वैक्सिंग, इरिटेटिंग। ठीक है, कुछ ऐसा जो कैसा है? अर्कसम है, गुस्सा दिलाने वाला है तो अर्कसम बोलोगे, गुस्सा दिलाने वाला। पर्की, जिससे आपको गुस्सा आ जाए। ठीक है, आपका एग्जैस्परेटिंग है, अनोइंग है। बॉदरसम, बॉदरसम मतलब वही परेशान करने वाला। तो अगर जब हमने कहा कि एक फोन कॉल है, इट इट हैज बीन इरिटेटिंग मी, तो पेस्टर बोल सकते हो, इट हैज बीन पेस्टरिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी महीनों से मुझे ये फोन कॉल परेशान कर रहा है, या फिर प्रेस वाले परेशान कर रहे हैं, तो बॉदरसम है आपके लिए, बहुत पर्की है। ठीक है, अर्कसम है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, सूदिंग कैसा इफेक्ट होता है? सूदिंग तो कामिंग इफेक्ट होता है बहुत। जो आपके लिए सूदिंग है वो कामिंग है, रिलैक्सिंग है, आपको शांत कर रहा है। ठीक है, शांत कर रहा है तो कामिंग है। अच्छा, सिडेटिव्स क्यों दिए जाते हैं? सिडेटिव दिमाग को शांत करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे न्यूरो में, जो न्यूरो के डॉक्टर्स होते हैं, ज्यादातर जो सर दर्द से रिलेटेड दवा होती है उसमें सिडेटिव्स दिए जाते हैं, जिससे नींद आ जाती है। ठीक है, सिडेटिव्स। और हिप्नोटिक, हिप्नोटिक जिससे आप हिप्नोटाइज हो गए, शांति मिल गई। ठीक है, तो सिडेटिव जिससे नींद आ जाती है। अच्छा, नींद आ जाती है तो ऐसा कुछ जिसमें, जैसे आपने बोला सोमनिफरस, सोमनिफरस क्या हो गया? जिससे नींद आए, मतलब बोरिंग हो गया। जो सोमनिफरस है वो बोरिंग है। अब जैसे गर्मियों की आफ्टरनून्स कैसी हो जाएंगी? सोमनोलेंट।
सोमनोलेंट मतलब जिसमें नींद आती है, बहुत डल, बहुत डल, ठीक है, लेथार्जिक, बहुत जिसमें क्या आता है आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, ठीक है। और नींद की गोलियों को क्या बोलते हो, सोपोरिफिक पिल्स, सोपोरिफिक, जिससे नींद आती है, सोपोरिफिक। तो सोमना जो वर्ड है ना वो नींद से रिलेटेड होता है। किसी को नींद नहीं आती तो क्या हो गया, इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, इंसोम्निया अनिद्रा, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजिंग का सिनोनिम पूछा तो सूदिंग हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सिनोनिम ऑफ कैलमनी। कैलमनी आपको बहुत बार वर्ड रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है, और उससे ऐसे नहीं सोचना है कि ये तो रिपीट हो रहा है, छोड़ो इसको, क्या पढ़ा। दिस रिपीटेशन विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप देखोगे एग्जामिनेशन का पैटर्न ही कुछ ऐसा है कि हम अगर डिटेल में वर्ड्स को देख लेते हैं तो वहीं से वर्ड पूछा जाता है कहीं ना कहीं से, है ना। तो कैलमनी वर्ड को हमने क्या पढ़ा था कि किसी तरीके की आलोचना, पब्लिक क्रिटिसिज्म, उसके लिए वर्ड कौन सा है आपके पास, स्लैंडर, ठीक है। वर्ड है स्लैंडर एंड लिबल, किसी के लिए बुरा भला कहना, तो मतलब आप किसी को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं, बिलिटिल कर रहे हैं, तो पब्लिकली किसी की बुराई करना, निंदा करना, उसके लिए ऑब्लोकी वर्ड है ना। लेकिन किसी के लिए अच्छा अच्छा कहना, किसी के लिए अच्छा अच्छा कहना, उसके लिए क्या है, यूलॉजी है। किसी के लिए अच्छा कहोगे तो यूलॉजी है, एड्यूलेशन है, किसी की तारीफ कर रहे हो, एड्यूलेशन है, ऑनर है, लॉडेशन है ना, लॉडेशन है, होमेज है, किसी की तारीफ में बात कर रहे हो, होमेज है। ये सारे वर्ड्स ध्यान रखने हैं आपको, ओके। तो ऑब्लोकी हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, एस्पर्शन, कौन कौन से और वर्ड पढ़े थे आपने, एस्पर्शन है, ठीक है, फल्मिनेशन, कठोर निंदा के लिए सारे वर्ड्स हैं, ओके। विलिफिकेशन, वाइट्यूपरेशन, ओके। और बी लिटिल करना, नीचा दिखाना, तो बी लिटिलमेंट हो जाएगा। किसी को नीचा दिखाना तो बी लिटिलमेंट, ये नाउन बन गई, बी लिटिल करना, किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। और डिस्पैरेजमेंट, इनफ है इतने सारे सिनोनिम्स, क्योंकि आगे भी आएंगे और पीछे भी पढ़े हमने। तो डिस्पैरेजमेंट हो गया, या ह्यूमिलिएशन हो गया, डेरोगेशन हो गया, ठीक है, डेरोगेशन, ह्यूमिलिएशन, ये भी सारे वर्ड ध्यान रखना। डेरोगेशन, अब इससे तो हमें पता लग गया निंदा आलोचना के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर है ना, अब उन वाले वर्ड्स को मैं बोल के बता देती हूँ। निंदा के लिए क्या क्या था, स्कोल्ड, चाइड, सेंश्योर, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, चेस्टाइज, ठीक है। फिर था किसी के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए स्मर्च, बी स्मर्च, सली, स्मियर, ये सारे वर्ड्स थे। टार्निश, कलंक लगाना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स भी आपको ध्यान रखने हैं, है ना। और डांट फटकार के लिए क्या था, रिब्यूक था, रेप्रीमांड था, ओके। अब आपसे पूछा है कैलमनी का सिनोनिम क्या है। तो ट्रूथ तो देखो क्या है, ट्रूथ का मतलब होता है जिस पर कोई क्वेश्चन ना हो, है ना, मतलब वो सत्यता, सत्यता की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा वो, विरासिटी, विरासिटी मतलब सच्चाई है, ठीक है। ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी है, कैंडर है, ऑनेस्टी एंड कैंडर, ठीक है, CANDOUR। एंड वेरासिटी के साथ साथ वेरिटी भी याद रखेंगे, इनका मतलब है सच्चाई, ठीक है, ट्रूथफुलनेस, ऑल राइट। अब एक बात बताओ, जैसे कोई प्रोवर्ब होती है तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाता ना। जैसे प्रोवर्ब है, कोई सेइंग है, कहावत, तो ये जो कहावतें होती है जिन जो बनी हुई है, इन पर कोई सवाल नहीं उठाता एक्सियम, मतलब इनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे सत्यमेव जयते है, अब इसको किस अपनी ऑनेस्टी सिद्ध करने के लिए कुछ चाहिए थोड़ी है, तो इनको आप क्या कहते हैं, डिक्टम, डिक्टम हो गया, एडेज हो गया, ट्रूइज्म, डिक्टम है, एडेज है, ट्रूइज्म है। तो कहावतों के लिए, बनी बनाई लाइंस के लिए, जिन पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, उनके लिए, मुहावरे वगैरह के लिए एक्सियम वर्ड, एडेज, ट्रूइज्म, ये सब आता है, ठीक है। अच्छा, स्लैंडर मैंने बता ही दिया आपको, स्लैंडर वर्ड ऊपर लिख ही दिया। तो स्लैंडर का मतलब क्या है आपका, आलोचना। लेकिन ध्यान रखना, अगर स्पेलिंग ऐसी आ जाए ना, SLENDER, ठीक है, स्लैंडर, इसका मतलब होता है बहुत पतला दुबला, स्लिम, बहुत ही पतला दुबला, ठीक है। लीन, जैसे शरीर होता है लीन, जिस उसका जो फिजिक है, लीन बॉडी थी उसकी। अच्छा, इसका जो स्लैंडर का एक मतलब तो पतले दुबले के लिए, एक कम के लिए भी होता है, अमाउंट के लिए, जो अमाउंट कैसा है, मीगर है,
ठीक है, अमाउंट कैसा है, स्किम्पी है, कम है, स्किम्पी है, स्कैंटी है, ठीक है, एग्जीग्यूअस है। बहुत कम अमाउंट के लिए इसका भी यूज करते हैं, किसी चीज की जो अमाउंट है, किसी चीज की मात्रा है वो कैसी, कम है, पैल्ट्री है, ठीक है। अब जैसे ही पतला दुबला पड़ा आपने स्लिम के केस में, अगर आपको इमेशिएटेड वर्ड दिखता है ना, इमेशिएटेड, ये आता है जैसे उम्र के साथ मान लो, या बीमारी की वजह से, या कमजोरी की वजह से शरीर बहुत कमजोर हो गया, पतला दुबला हो गया, उसके लिए इमेशिएटेड आएगा। जैसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कहें तो उसकी स्किन जो है वो इकट्ठी हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो उसके लिए इमेशिएटेड वर्ड यूज कर सकते हैं आप। मतलब एक्सट्रीमली थिन एंड वीक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, खाना नहीं मिल रहा है बीमारी की वजह से, ठीक है। अब बच्चा आपके पास प्रेज और कॉम्प्लीमेंट, दोनों का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, दोनों का ही मतलब क्या है, तारीफ करना, ठीक है ना। तो तारीफ करने के लिए कुछ वर्ड्स तो देखो मैंने ऊपर लिख दिए वहां पर, यूलॉजी है, एड्यूलेशन है, एप्रोबेशन, प्लॉडिट्स, एक्कोलेड, ठीक है, एप्रोबेशन, प्लॉडिट, प्लॉडिट्स, एक्कोलेड, लॉरेल्स, ठीक है, ये सब हमने पढ़ रखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये तो है तारीफ के केस में सारे वर्ड्स, कि किसी की प्रशंसा करिए, होमेज, किसी को बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें किसी के लिए कही है ना, ये तो हो गए वो। लेकिन अगर लेकिन अगर आप चापलूसी करते हो, आप अगर अपना काम निकलवाने के लिए किसी की झूठी तारीफ करते हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप फ्लैटरिंग कर रहे हो। क्योंकि आप कैसे हो, साइकोफेंट हो, आप चापलूस हो। साइकोफेंट के लिए कौन सा वर्ड आता है, ऑब्सीक्यूअस। आप कैसे हो, ग्रोवलिंग, ग्रोवलिंग मतलब इंग्रेशिएटिंग, इंग्रेशिएटिंग मतलब आप बूट लीकिंग करते हो, तलवे चाटते हो, ऐसा कह सकते हैं। किसी के तलवे चाटना मतलब किसी की झूठी तारीफ करना, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ओके, जैसे हमने एक अंक्चुअस वर्ड पढ़ा था इसी के लिए, है ना, अंक्चुअस वर्ड पढ़ा था। तो प्रशंसा के केस में ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों का ध्यान रखना है। स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, इधर क्या आएगा, ओवेशन आ जाएगा इधर, है ना, ये सारे वर्ड्स ध्यान रखने हैं। तो प्रेज और कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने सारे वर्ड्स लिख लिए हैं। प्रेज करना, अपलॉड करना, ठीक है, प्रेज वर्ब लिख दूं, एग्जैल्ट, एग्जैल्ट है किसी की तारीफ करना। तो जब हम किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, उसके लिए बार बार एक वर्ड अभी आ रहा है, पैंचुराइज, ठीक है, लायनाइज। आप किसी को बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हो, बहुत ऑनर कर रहे हो, बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी वर्ब्स हैं, एग्जैल्ट है, वेनरेट, अडोर, यूलोजाइज, देखो यूलॉजी, और यूलॉजी उधर लिखा तो इधर यूलोजाइज आ जाएगा। अब ये सब आप बनाना सीखो अपने आप, कि आप वर्ब कैसे बनाते हो, ठीक है। अगर कोई चीज हेलो है, HALLOW, हॉलो नहीं, HALLOW, तो बहुत इट इज ऑनर्ड एज होली, उसको पवित्र माना जाता है, ये उसका मतलब है, ठीक है, हेलो का। तो हम आंसर तो पहले ही लगा चुके हैं, स्लैंडर इसका आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, आलोचना करना, कैलिमनी मतलब आलोचना। अच्छा, वर्बली अगर किसी पे अटैक करते हैं, जैसे मैंने बुरा भला किसी को कह दिया, उसके लिए कौन सा वर्ड है, डायट्राइब। वर्बली मैंने किसी की आलोचना कर दी, बहुत कुछ बोल दिया, मतलब मेरी लैंग्वेज, मतलब मेरी टंग कैसी है, सर्बिक, सर्बिक टंग है, ठीक है, तो डायट्राइब हो जाएगा, डिनंसिएशन हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से फिलिपिक, फिलिपिक, ओके, डिनंसिएशन, तो ये भी आप कह सकते हैं क्रिटिसिज्म के लिए, या ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डिसकंसोलेट। डिसकंसोलेट का मतलब होता है अनहैप्पी, डिसकंसोलेट मतलब जो बहुत दुखी है, अनहैप्पी है, ठीक है। आंसर तो हमारा हो गया। अब इसके लिए वर्ड्स देख ले कौन कौन से हमारे पास। देखो जो व्यक्ति कैसा है, डिसकंसोलेट है, वो सैड है, ग्लूमी है, डोलोरस है, ब्लू है, ठीक है, डाउन कास्ट है। डाउन कास्ट और कास्ट डाउन दोनों पूछे जाते हैं, दोनों का मतलब दुखी है, ठीक है, डिजेक्टेड है, ओके, आपका क्रेस्ट फॉलन है,
क्रेस्ट फॉलन, CREST, FALLEN, ठीक है। और डोलफुल है, डोलफुल, मॉर्नफुल है, MOURN, मॉर्न का मतलब दुख होता है, ठीक है, तो मॉर्नफुल हो जाएगा। डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। मिलानकोलिक, मिलानकोलिक, ये सब दुखी के लिए हैं सारे वर्ड्स, ओके। इसके अलावा मोरोज वर्ड है ना। एक ईडियम हमने पढ़ा हुआ है, डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ, या फिर ना ये माउथ की जगह पे डाउन इन द डम्प्स भी आता है। दोनों ही इडियम्स है, डाउन इन द माउथ और डाउन इन द डम्प्स, ठीक है। अगर कोई बहुत ही दुखद स्थिति में है, बहुत खराब स्थिति है, तो दूसरे केस में इसको रैश्ड लेते हैं। जैसे किसी के पास खाने को ही नहीं है, बहुत रैश्ड सिचुएशन है, बहुत दुखद है ना। और कहीं पर सब कुछ खत्म हो गया है, वीरान हो गया है बिल्कुल, तो उसको क्या कहते हो आप? जैसे डिस्मल तो दुखी के लिए आता है, डिस्मल, लेकिन वीरान के लिए क्या आता है? ब्लीक, ब्लीक आता है, ठीक है। डेजर्टेड, डेजर्टेड क्यों? क्योंकि उस जगह को छोड़ दिया है, ठीक है, छोड़ दिया है, तो अब वो बहुत ही ब्लीक और डिस्मल, ठीक है, नजर आती है, क्योंकि वहां पर चारों तरफ वीरान है, दुखद है सब कुछ, है ना। और जैसे मान लो कोई जगह बिल्कुल छोड़ दी लोगों ने, फॉरलॉर्न का हो गया, वहां दुखी दुख है, उजाड़पन है, सब कुछ इस तरीके से आप, मतलब ये सारे दुखद सिचुएशन को बताते हैं ये सारे शब्द, है ना, दुख से रिलेटेड है ये सारे वर्ड्स। मीन्स समटाइम्स यू फील लो स्पिरिटेड ऑल्सो, आपकी स्पिरिट्स हाई होती है, तो हाई स्पिरिट मतलब आप खुश हो, एक्साइटेड हो, एनर्जेटिक हो। लो स्पिरिट मतलब आप दुखी हो, अभी आपको कुछ मन नहीं हो रहा है करने का, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अनहैप्पी। अब ये देखो, चीयरफुल, कंटेंट और इलेटेड, तीनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं। चीयरफुल भी खुश है, कंटेंट संतुष्ट है, जो कंटेंट है वो सेटिस्फाइड है, ग्रेटिफाइड है, ग्रेटिफाइड है और सेटिस्फाइड है। और एक केस में ना आप कंप्लेसेंट वर्ड भी याद रख सकते हो। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। होते हैं ना कुछ लोग कि अरे नहीं, मैं तो अपने 25,000 की सैलरी में खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सुख शांति चाहिए, मतलब मेरे पास जो है ना मैं उससे संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तो आत्मसंतुष्टि के लिए आ रहा है कंप्लेसेंट। जैसे इसको लेकिन हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मोस्ट विमेन बिकम कंप्लेसेंट आफ्टर मैरिज, मतलब दे डोंट स्ट्राइव टू गेट सक्सेस, वो आगे कुछ करती नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं शादी के बाद कंप्लेसेंट हो जाती है, मतलब आप आत्मसंतुष्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस केस में भी ले सकते हैं आप। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज दिखता है, अगर ये ऐसे दिखता है कंप्लेसेंट और ये है कंप्लेसेंट, ये कैसा है? ये कैसा है? ओबीडियंट, मतलब यू आर इजीली यील्डिंग, आप आसानी से बात मान जाते हैं, ठीक है। याद है वो वाले वर्ड्स पढ़े थे हमने, सम पीपल आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड रेजिलिएंट, व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी अकोमोडेटिंग, एमिनेबल, क्लबेबल, फ्रेंडली होते हैं, इजीली बात मान जाते हैं, जिद्दी नहीं होते, ठीक है। तो वो डोसाइल है, ठीक है, और आपका डक्टाइल है, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे, है ना, वही वाले। तो कंप्लेसेंट ओबीडियंट है, जो आसानी से सबकी बात मान जाते हैं, रेजिस्ट नहीं करते, कॉम्बैट नहीं करते, तो बड़े फ्लेक्सिबल टाइप के लोग होते हैं, तो वो तो है कंप्लेसेंट, ठीक है। तो जो खुश खुश रहते हैं ना, उनके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। जैसे जो चीयरफुल है ना बच्चों, वो जॉयफुल होगा, वो ब्लिसफुल होगा। ब्लिस का मतलब होता है आनंद, तो वो कैसा है? ब्लिसफुल है, बहुत आनंद में है, ठीक है। बबली क्यों? उछलता कूदता रहता है, ऐसा कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, बबली वर्ड आ जाता है। मैरी है, एक्सुबरेंट है, मैरी मतलब बहुत हैप्पी हैप्पी, एक्सुबरेंट, जाउंटी, JAUNTY इसकी स्पेलिंग है ना। एंड सम पीपल आर वेरी एब्यूलियंट, तो एब्यूलियंट भी बहुत हैप्पी एंड चीयरफुल होता है, हैप्पी एंड चीयरफुल है। एनिमेटेड, एक तो एनिमेटेड आपके वो होते हैं जैसे कंप्यूटराइज्ड हो गया, वो एनिमेटेड है ना। और ये है स्पिरिटेड, ये एनिमेटेड हैप्पी के लिए आ रहा है, ठीक है, स्पिरिटेड है, एनिमेटेड है। और ब्लिथसम, ठीक है, ब्लिथसम हैप्पी हैप्पी के लिए आता है। जोकन, लाइट हार्टेड लोग होते हैं ना ये, तो जोकन कह सकते हो। लाइट हार्टेड मैंने लिखवाई थी, बता दिया आपको, मतलब लाइट हार्टेड मतलब ये हमेशा
खुश मिजाज रहते हैं, लाइट हार्टेड। तो बताओ क्या ये सारे लोग, अब इसको कनेक्ट करते हैं, आपने पढ़ लिए ना अब सारे वर्ड्स। द पीपल हु आर वेरी लाइट हार्टेड एंड द पीपल हु आर वेरी cheerful एंड हैप्पी ऑल द टाइम, they are usually amiable, amicable, clubbable, sociable, hospitable. Why? Because it is very easy to talk to them. बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करने में, क्योंकि वो फ्रेंडली होते हैं, बिनाइन होते हैं, काइंड होते हैं, जनरस होते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे लोग हैं आपके? ग्लीफुल। ठीक है, ग्लीफुल नहीं लिखा यहाँ पर, ग्लीफुल भी हो जाएगा। ये सब खुश रहने वाले लोग हैं, राइट। अच्छा, ये कभी-कभी ना एसएससी इसको इस केस में भी पूछ लेता है कि जैसे जो चीयरफुल लोग होते हैं ना, उनको ये ऑप्टिमिस्टिक कह देता है, ऑप्टिमिस्टिक। ये किस सेंस में कहता है? देखो, एक तो जैसे आप किसी से बात करते हो और वो हमेशा लाइफ का एक डार्कर साइड लेता है, अरे क्या करना है, बहुत कुछ तो कर लिया, अब तो जिंदगी खत्म ही है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे करके। तो वो कैसा है? उसमें एनर्जी ही नहीं है, वो खुश ही नहीं रहता है। बट इफ समबडी इज चीयरफुल, ही इज हैप्पी, तो ही विल ऑलवेज टेक द पॉजिटिव आउटलुक, है ना, उसका परसेप्शन में सब पॉजिटिव होगा। तो उसको इसने क्या कहा है? ऑप्टिमिस्टिक कह दिया। ठीक है, एंड जो ये फिर वो फ्रेंडली होंगे तो वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे, जोवियल, कंजीनियल। याद है आपको? जोनियल, कंजेनियल, जीनियल। इसीलिए कह रही हूँ कि पिछली क्लास देख लेना ताकि आपको कनेक्टेड रहे। अब ये सारे लोग जीनियल, कंजेनियल, ये सब कैसे? फ्रेंडली है तो सोशल हो जाएंगे, सोशिएबल हो जाएंगे ना ये। ठीक है, और सोशिएबल हो जाएंगे तो आप इनको कहेंगे कि ये फ्रेंडली है, तो क्लबेबल है, इनसे बातचीत करना आसान होता है, इनसे दोस्ती करना आसान होता है। अब बताओ, जो सोशिएबल है वो ज्यादातर ग्रुप में रहेगा, तो जो ग्रुप पसंद करता है उसको क्या कहते हैं? ग्रिगेरियस। जो ग्रिगेरियस वो बातू नहीं होगा तो लोक्वेशियस होगा, चैटी होगा, वर्डी होगा, वर्बोज होगा। ठीक है, और आप कहेंगे टॉकेटिव होगा और गैरुलस होगा। अब जो ज्यादा बोलता है उसकी स्पीच, उसका सब कुछ, कहानियां वगैरह सब लंबी होंगी, तो लंबी के लिए लेंदी, प्रोलॉन्ग्ड, एक्सटेंडेड, एफ्यूसिव, प्रोलेक्स, ये सब पढ़ा था। फिर छोटे के लिए क्या था? जो कम बोलता है वो कैसा होता है? टैसिटर्न होता है, सीरीन होता है, काम होता है। ठीक है, और रिजर्व्ड होता है। तो उसके द्वारा बोली गई स्पीच, कहानियां, सब कुछ कैसी होगी? ब्रेविटी को फॉलो करेगी, टर्सनेस होगी, पिथी होगी और लैकोनिक होगी। लैकोनिक ब्रेविटी है, तो लुनेटिक क्या था? इंसेन, पागल, बेवकूफ, फुलिश, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ईडियम्स पढ़ रखे हैं ना हमने खुशी के लिए। अब जो खुश रहते हैं उनको आप क्या कह सकते हैं? फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स मतलब फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसको इसके साथ एक और याद रखेंगे, फुल ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ जॉय, फुल ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ जॉय। और ध्यान रखेंगे ब्राइट आइड, ब्राइट आइड एंड बुशी टेल्ड। ठीक है, ये सब किसके लिए आ रहे हैं? बहुत चीयरफुल, हैप्पी के लिए। क्लियर है? तो आंसर तो हमने इसका सबसे पहले देख लिया था, क्योंकि हमने मीनिंग ही देखा था कि डिसकंसोलेट का मतलब क्या है? अनहैप्पी है। और ये सब क्या है? खुश खुश है। अच्छा, मैं आपको कुछ एडिशनल वर्ड्स एक बार बताना चाहती हूँ। एक बार देखो, यू जस्ट सी अराउंड यू, सम पीपल आर वेरी चीयरफुल, एनर्जेटिक, एक्साइटेड। कुछ बच्चों को देखो, बच्चे हमेशा कैसे होते हैं? एनर्जेटिक। और जो एनर्जेटिक है वो नॉइसी भी होते हैं। तो अगर आप 10-15 बच्चे हैं, उनको कह रहे हो अरे तुम अब तो चुप हो जाओ, रात के 2 बज रहे हैं, तुम खेलना बंद नहीं कर रहे हो, कितनी एनर्जी है तुम्हारे अंदर। तो फुल ऑफ एनर्जी, और किसके लिए फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइवली के लिए आप किसका यूज करते हो? ऐसे सारे लोग वो क्या होते हैं? बॉइस्टरस। ठीक है, आप इसको कैसे ले सकते हो? नॉइसी, कुछ ऐसा जो नॉइसी एंड एनर्जेटिक है, नॉइसी एंड एनर्जेटिक। ठीक है, इमेजिन करो बच्चों को, तो फुल ऑफ एनर्जी है, बॉइस्टरस है। ठीक है, बॉइस्टरस है, और क्या कह सकते हैं आप? रैम्बंक्शस। ठीक है, दोनों वर्ड्स याद रखेंगे, रम्बशियस। दोनों ही वर्ड्स ध्यान रखने हैं आपको, रैम्बंक्शस भी ध्यान रखना है, रम्बशियस भी ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रॉलिक्सम, रॉलिकिंग, जो बहुत शोर करते हैं, ऑब्स्ट्रिपरस। ठीक है, ऑब्स्ट्रिपरस। अब ऐसे बच्चों को आप क्या बोलोगे? भाई अनरूली, तुम्हारे ऊपर तो कोई कंट्रोल ही नहीं रख सकता, अनरूली हो तुम। तो अनरूली हो मतलब राउडी हो, है ना? राउडी हो मतलब अनमैनेजेबल हो। भाई मेरे बस की बात नहीं है इन बच्चों को मैनेज करना, मतलब मेरे कंट्रोल के बाहर है, जंगली है, तो ऐसे बोलते हो? अनमैनेजेबल, जंगली है, ऐसा बोलते हो? तो देखो, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दीज आर वाइल्ड, तो उनको क्या कहोगे? अनटेम्ड। ठीक है, जंगली के लिए आप कौन से वर्ड यूज करते हो? कोई वाइल्ड है तो क्या है? अनटेम्ड, मतलब उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो वाइल्ड है उसको क्या बोलते हो आप? फेरोशियस बोलते हो।
फिर वो फेरोशियस, सेवेज, वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे। सेवेज है, मर्सीलेस है, हम कनेक्ट कर रहे हैं देखो वर्ड्स को, मर्सीलेस है, ठीक है, बारबेरिक है। अब ये सब किसके लिए आ गए, क्रूअल वाले सेंस में, है ना। अब जो वाइल्ड होता है उसके ऊपर कोई कंट्रोल तो होता नहीं है, लेकिन इसका उल्टा क्या हो सकता है, जो वाइल्ड नहीं है वो क्या है, टेम्ड है, डोमेस्टिकेटेड है। देखो मैंने किसी को क्या कर रखा है, पालतू बना के रख रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिकेटेड है, मतलब वो मेरे कंट्रोल में है, मैं जैसे चाहूँ उसको कंट्रोल रख सकती हूँ। इधर क्या था, अनटेम्ड, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्ड। टेम्ड का मतलब क्या है, कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड है, पालतू है, मेरे हिसाब से चलेगा, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है ना। और उसको मैंने नौकर बना के रख रखा है, या नौकर से मतलब मेरा है कि वो मेरे कंट्रोल में, तो मैंने उसको एनस्लेव अपने पास रख रखा है जबरदस्ती। तो एनस्लेव है जैसे किसी, भाई डॉग है या किसी को पाल लिया तो मैंने उसको डोमेस्टिकेट कर लिया, लेकिन वो तो वाइल्ड है। कैसे देखा, ये बच्चे हैं, जंगली हैं, बात नहीं मान रहे, किसी की कोई कंट्रोल ही नहीं है, डरते भी नहीं है, थप्पड़ से भी नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे याद कर ले कि उसे वाइल्ड है, अनटेम्ड है, फेरोशियस, सेवेज, मर्सीलेस एंड बारबेरिक, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रंटरी का सिनोनिम बताना है बच्चों। अफ्रंटरी का मतलब होता है आप इतने, मतलब कोई व्यक्ति, आप निकलता है उसको गलत मत लीजिएगा, आपसे मेरा मतलब जनरल सेंस में होता है कि कोई व्यक्ति इतना बदतमीज है, इतना दुस्साहसी है कि बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देता है, तो क्या है, दुस्साहसी, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं किस केस में, कि व्यक्ति कैसा है, इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब डिसरेस्पेक्टफुल, दुस्साहसी। तो बताओ, दुस्साहसी तो इंसोलेंट है, इम्पर्टिनेंट है, इम्पर्टिनेंट, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को आप मैलापार्ट कहेंगे, मैलापार्ट मतलब जिद्दी है ना, जिद्दी है, तो मैलापार्ट कह सकते हैं। और कॉन्ट्यूमिलियस, कॉन्ट्यूमिलियस, बम्पशियस, ठीक है। ऐसे लोग कैसे होते हैं, बोल्ड, बहुत बोल्ड होते हैं, तो बोल्ड है, ब्रेजन है, ब्लेटेंट है, बोल्ड, ब्रेजन, ब्लेटेंट, ठीक है। और इंसोलेंट लिख दिया, इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट, थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखा करो बच्चों। ये इम्प्यूडेंट है, अगर आपको वर्ड दिखता है इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है केयरलेस, क्योंकि प्रूडेंट तो कैसा होता है, प्रूडेंट होता है केयरफुल, इससे पहले इम लगा दिया तो ये हो गया केयरलेस, ये इम्प्रूडेंट है ना। अब ये कैसे लोग हैं, देखो हमें अगर अपने मम्मी पापा में से किसी से डांट पड़ जाए तो हम कहते हैं सॉरी पापा अब नहीं करूंगा, सॉरी गलती हो गई माफ कर दो। लेकिन अगर कोई कहे कि क्या हो गया कर दिया, तो मेरी लाइफ है, करूंगा जो करना है, मेरी लाइफ के बीच में मत बोला करो, ऐसा इतना गंदा व्यवहार, जिद्दी भी है, दुस्साहसी भी है, तो ये सब उस तरह के लोगों के लिए सारे वर्ड्स आते हैं। तो दुस्साहस का मतलब क्या, ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मतलब वही टेमेरिटी, टेमेरिटी कह लो या बोल्डनेस कह लो, तो बोल्डनेस दिखा रहे हो ना आप यहाँ पर, दुस्साहस, ढीठ हो, मतलब ढीठ की बात कर रहे हैं, तो ढीठ है तो आंसर तो साफ दिख ही गया। पोलाइटनेस, शार्टनेस, शाइनेस और कोर्टेसी, तीनों कितने पॉजिटिव वर्ड्स है देखो। इनका मतलब क्या है, देखो शाइनेस आप थोड़ी सी शिष्टाचार, विनम्रता दिखा रहे हो, आप पोलाइट हो, आप उदारता दिखा रहे हो, तो तीनों अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। इनका मतलब शालीनता या विनम्रता, इस तरह के उससे है, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड हमारे पास कौन कौन से हैं, कोर्टेसी दिखा रहे हो तो जनरॉसिटी हो गई, है ना, इनके एक साथ लिख लेते हैं, जनरॉसिटी दिखा रहे हैं, ओके। और दो वर्ड हमेशा इसमें ध्यान रखें आप, एक तो शिवैलरी और एक गैलेंट्री, है ना। ये वर्ड्स होते हैं कि आप बहुत रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखते हैं, बहुत शालीन व्यवहार रखते हैं, स्पेशली किन के प्रति, महिलाओं के प्रति। तो अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा पोलाइट एंड काइंड बिहेवियर रखता है, एक व्यक्ति, एक पुरुष, किसके लिए, महिलाओं के लिए, तो उसके लिए शिवैलरी एंड गैलेंट्री वर्ड है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, तो आप कंसिडरेट भी हैं, कंसिडरेट मतलब ऐसे ही अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करते, तो आप कंसिडरेट भी हो जाएंगे, रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं नाउन नाउन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ तो आप साहस शो कर रहे थे, अगर यहाँ कायरता शो कर रहे हैं तो डिफिडेंस नहीं वर्ड हो सकता है क्या, डिफिडेंस, टिमिडिटी के लिए आता है ना, डिफिडेंस किसके लिए आता है, टिमिडिटी के लिए, टिमिडिटी के लिए, टिमिडिटी मतलब शाइनेस, शाइनेस लिखा हुआ ही है ऊपर, ठीक है। देखो ध्यान से, ये टिमिडिटी है, ये टिमिडिटी है, मतलब आपको क्या है, हेजिटेंसी होती है, हेजिटेंसी होती है, आप एकदम बोल्ड बन के नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, बोल्ड बन के नहीं बोल पाते, मतलब मीकनेस है हमारे अंदर,
है ना। तो ये हो जाएगा डिफिडेंस। अच्छा देखो, कॉन्फिडेंस और डिफिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब यू आर बोल्ड एनफ टू स्पीक, वो है कॉन्फिडेंस, मतलब आपको किसी से डर नहीं लगता है, आप बोल्ड है। बट डिफिडेंस, मुझे डर लगता है, मैं नहीं बोलूंगी पब्लिक के सामने, मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, ऐसे वाला डर, है ना। तो मीकनेस है, राइट। ठीक है, तो ये तो आंसर तो हो गया ऑडेसिटी। एक चीज और ध्यान रखना, ये ऐसे वर्ड्स देखते हो ना, इंसोलेंट है ये, इंसोलेंट। अगर आपको वर्ड इंडोलेंट दिखता है तो उसका मतलब क्या होता है? इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, लेजी है, ठीक है, स्लगिश है, स्लॉथफुल है, आप पूरी तरह से वीक हो गए तो इनर्वेटेड, अब आपको थकान लग रही है, बहुत ज्यादा इनर्वेटेड फील कर रहे हैं, थकान है, ठीक है, लेकेडेसिकल, लेकेडेसिकल मतलब बहुत ज्यादा आलस आना, ठीक है, लेथार्जिक फील करना, लेथार्जिक फील करना। इंडोलेंट मतलब व्यक्ति कैसा रहना चाहता है? इनएक्टिव, कोई काम नहीं करना चाहता, ठीक है, आइडल पड़े रहना चाहता है, कुछ भी नहीं करना उसको, खाली बैठना है, आइडल, ठीक है। आईडीओएल का मतलब तो क्या होता है? मूर्ति। और आईडीईएल, आइडियल का मतलब क्या होता है? परफेक्ट, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? पैरागॉन। पैरागॉन होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ठीक है। और इसी के लिए एपिटोम वर्ड भी होता है, एक परफेक्ट नमूना किसी चीज का, ठीक है। तो आइडल मूर्ति, और आइडियल परफेक्ट है, आइडल खाली है, खाली बैठे रहना, कुछ ना करना। परफेक्ट के लिए पैरागॉन और एपिटोम वर्ड है, ठीक है। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग मीन्स उसका परफेक्ट नमूना, ठीक है। आंसर हमारा हो गया ऑडेसिटी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूगल। फ्रूगल किस तरह के लोग होते हैं? किफायती। फ्रूगल जो है बहुत ज्यादा खर्चीले नहीं होते, एक्स्ट्रा वेजेंट नहीं होते, बल्कि ये तो कैसे होते हैं? इकोनॉमिकल होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज्ड फिस्टेड होते हैं। क्लोज्ड फिस्टेड मतलब ये अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं, ऐसे खुली मुट्ठी नहीं होते। और देखो, अगर कोई व्यक्ति जनरस है तो खूब देता है, फिलैंथ्रोपिक है, काइंड है, बिनाइन है, डोनर है, चैरिटेबल है, खूब देता है, जनरस है। लेकिन ये क्या है? ये तो बिल्कुल कंजूस है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे? माइजरली, ये तो माइजरली है। और पेनी पिंचिंग, ठीक है। और आप कह सकते हैं पार्सिमोनियस। तो इसको ऐसे याद कर लो, पारसी, पर्स, पर्स हमेशा अपनी जेब में रखता है, पैसे नहीं निकालता, ठीक है। क्लोज फिस्टेड भी कह सकते हो, पता है, क्लोज को टाइट भी कह सकते हो, टाइट फिस्टेड, ठीक है। अच्छा, ये एक सोच समझ के पैसा खर्च करता है, तो आप क्या कहोगे? इकोनॉमिकल है, एक्स्ट्रावेजेंट नहीं है, ये इकोनॉमिकल है, इसलिए इसको प्रूडेंट कह सकते हैं। प्रूडेंट हर केस में आ जाएगा, प्रूडेंट केयरफुल है बस, है ना। देखो, अगर मैं बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करती हूँ तो मैं केयरफुल हूँ, प्रूडेंट हूँ। अगर मैं अपनी थाली में सोच समझ के खाना लेती हूँ कि मैं पहले एक ही चपाती ले लेती हूँ और भूख लगेगी तो फिर खा लूंगी, है ना, इट मीन्स आई एम वेरी अटेंटिव टूवर्ड्स माई एक्शंस, केयरफुल हूं मैं कि कहीं मैं किसी चीज को वेस्ट ना कर दूं, खाने को वेस्ट ना कर दूं, तो कम ले लिया। लेकिन अगर भर के थाली ले ली और फिर से खाना नहीं, खाया नहीं गया, तो वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया, है ना। तो ये बड़े इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है, बहुत कम कम खर्चा करते हैं, बहुत कम कम चीजों को यूज करते हैं। तो स्क्रिम्पिंग भी कह सकते हैं आप, स्क्रिम्पिंग, ठीक है। अब यहाँ पर लेविश है, एक्स्ट्रावेजेंट, वेस्टफुल, साफ साफ समझ में आ रहा है। लेविश लाइफ कौन जीता है? जो बहुत पैसा खर्च करके, बहुत अमीरी दिखा के। तो लेविश लाइफ मतलब रिच है, ओप्यूलेंट है। कैसी लाइफ? एक्सपेंसिव लाइफ, है ना। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट हो रहे हैं प्राइसेस, है ना। एक्सटोर्शनेट, अगर किसी चीज की प्राइसेस आसमान छू रही है तो आप कहेंगे एक्सटोर्शनेट है, एग्जॉर्बिटेंट है, ठीक है। कोई भी चीज जो बहुत रिच होती है उसको लश भी कह सकते हैं, लश, जैसे लश ग्रीन फॉरेस्ट भी कहेंगे, मतलब दे आर रिच इन ग्रीनरी, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर कोई भी चीज जो है महंगी है तो वो क्या है आपके लिए? सम्पचुअस, ठीक है, सम्पचुअस, है ना। कुछ ईडियम्स है, देखो, ईडियम्स है, ओवर द ऑड्स, ओवर दी ऑड्स मतलब बहुत ज्यादा महंगा होना, ठीक है। और टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अगर आपको किसी चीज की कीमत एक हाथ और पैर गंवाकर चुकानी पड़े तो बताओ सस्ती होगी कि महंगी होगी? महंगी, तो महंगी के लिए आ रहा है ये, ठीक है, ये महंगे के लिए आ रहा है। या वर्थ अ किंग्स रैंसम, ओके, वर्थ अ किंग्स रैंसम, इन सब का मतलब होता है बहुत ज्यादा महंगा होना, ओके।
तो इधर जैसे आपने वर्ड देखा है अभी सम्पचुअस, है ना, सम्पचुअस। अगर आपको वर्ड दिखता है स्क्रम्पशियस, मिलते जुलते से वर्ड्स हैं, साथ साथ में ध्यान देंगे। स्क्रम्पशियस का मतलब होता है बच्चों बहुत टेस्टी। अब जो चीज बहुत टेस्टी है वो डिलेक्टेबल है, डिलेक्टेबल, सेवरी, ठीक है, फ्लेवर सम है, टूथ सम है, बहुत टेस्टी होना, एपेटाइजिंग है, ठीक है, ये सब टेस्टी के लिए आ रहे हैं ये वाले सारे वर्ड्स, है ना। और कोई भी चीज जो फीकी है, जैसे मान लो कोई टेस्ट नहीं है, तो उसको क्या कहोगे आप, टेस्टलेस और इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है वैसे फीका, है ना। ये कभी कभी बोरिंग के केस में भी यूज होता है। देखो समझो आप एसएससी को, वो इंसिपिड खाने के लिए पूछेगा तो टेस्टलेस है, बिल्कुल फीका। लेकिन मैंने कहा क्या पार्टी है इतनी फीकी फीकी, ना कोई लोग है, ना कोई गाना बजाना है, कुछ भी नहीं है, तो वो कैसी है, बोरिंग है, टीडियस है, वियरिसम है, मोनोटोनस है, हमड्रम है, कॉमन प्लेस है, प्रोजेक है, मैकेनिकल है। ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे फिर किसके लिए, फीके के लिए, मतलब नॉट इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है वो, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो यमी है, यमी के लिए कौन सा वर्ड है, सेवरी है, टेस्टी के लिए, ठीक है। स्क्रम्शियस है, ये सब किसके लिए, टेस्टी के लिए, और वो फीके के लिए, ओके। तो बाकी के बचे हुए वर्ड्स और देख लें बच्चों, बाकी के बचे हुए वर्ड्स देखो क्या कह रहे हैं, थ्रिफ्टी, एक्स्ट्राविजन और वेस्टफुल। लेविश देख लिया, एक्स्ट्राविजन और वेस्टफुल मतलब बहुत खर्चीले है भाई, पानी की तरह पैसा बहाते हैं। तो अगर वो क्या था आपका, वो प्रूडेंट था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इम्प्रूडेंट वर्ड कहाँ पे लिखा था हमने अभी, वहां लिखा था। इम्प्रूडेंट केयरलेस था ना, तो ये भी कैसा है, पैसा यूज करने के लिए बहुत केयरलेस है, तो इधर हो जाएगा इम्प्रूडेंट, ठीक है। अगर वो देखो इधर तो क्या आएगा, इधर एक वर्ड आएगा प्रोविडेंट। आप इसको ऐसे याद कर लोगे क्या, प्रोविडेंट फंड कौन कराता है, जो फ्यूचर के लिए बहुत केयरफुल रहता है कि भाई घर बनाना है, शादी करनी है बच्चों की, ऐसा कुछ, तो बहुत केयरफुल रहेगा, पैसे कम खर्च करेगा, तो ये तो प्रोविडेंट है। और ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इम्प्रोविडेंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इम्प्रोविडेंट। और इसी में हम लिख सकते हैं जो पानी की तरह पैसा बहाता है वो अनथ्रिफ्टी होता है। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा, ये अनथ्रिफ्टी है तो थ्रिफ्टी क्या हो गया, थ्रिफ्टी है बहुत फ्रूगल, ये अनथ्रिफ्टी, ये थ्रिफ्टी क्या हो गया, बहुत सोच समझ के किफायती, किफायती, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करने वाला, उसको क्या कहोगे आप, किफायती कहोगे, ठीक है। अच्छा, पानी की तरह पैसा बहाने वाले के लिए स्क्वैंडरिंग वर्ड भी आता है, स्क्वैंडरिंग, ठीक बात है। अब जरा ये सोचो, हमारे आसपास जरा ध्यान देना, ऐसे कुछ लोग जिनको प्लेजर बहुत पसंद है, पब्स में जाएंगे, बड़ी महंगी गाड़ियां खरीदेंगे, एक से एक कपड़े खरीदेंगे, शो ऑफ करेंगे, इस तरह के जो लोग हैं, अब सोचो वही तो पानी की तरह पैसे बहाएंगे। देखो मैं किसी की तरफ पॉइंट आउट नहीं करती हूँ, मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि हम कैसे झूठी झूठी कहानियां बना के शब्दों को याद करें। तो जो पानी की तरह पैसा बहा रहा है, क्या आप कह सकते हो वो हेडोनिस्ट होगा। हेडोनिस्ट कौन होता है, जिसके लिए प्लेजर ही सब कुछ होता है, प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे लोगों को आप क्या कहते हैं, साइबेराइट, ठीक है, साइबेराइट। और सेंसुअलिस्ट, सेंसुअलिस्ट क्यों कहेंगे, प्लेजर कहाँ से मिलता है हमें, हमारी इंद्रियों से, आंख कान नाक जीभ त्वचा, तो सेंसेस, सेंसेस के पीछे पागल रहता है, ठीक है भाई। अगर हम सेंसुअलिस्ट हैं तो हम प्लेजर लेना चाहते हैं आंखों से कि अच्छी अच्छी चीजें देखे, कानों से कि अच्छे अच्छे गाने सुने, ठीक है, नाक से, मुंह से, या फिर आपका ये जो है टेस्ट है, अच्छी अच्छी चीजें खाना, चटकारे मारती है जुबान, तो क्या हो जाएगा, सेंसुअलिस्ट हो जाएगा। एंड हम कैसे रहते हैं फिर, इंडल्जेंट रहते हैं, उसमें लिप्त रहते हैं, है ना, इंडल्जेंट, और उसी के लिए वॉल्यूप्चुअरी, ठीक है। स्पेलिंग बोल दे रही हूँ, VOLUPTUARY, है ना। अब इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा, ऐसे भी तो लोग हैं ना हमारे आसपास, ऐसे भी तो लोग हैं जो बहुत ज्यादा परहेज रखते हैं, बहुत ज्यादा प्लेजर के पीछे नहीं भागते हैं, जैसे योगी हैं, सन्यासी हैं। वो कैसा जीवन जीते हैं, विदाउट एनी मटेरियलिस्टिक और लग्जरियस लाइफ दे लीड देयर लाइफ, ठीक है, वो कोई मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं होती है, दूर रहते हैं प्लेजर से, तो उनको आप क्या कहोगे कि वो एब्सटिनेंट है, ठीक है। उनके लिए वर्ड्स कौन सा है, कौन से, एब्सटिनेंट है, जो प्लेजर से दूर रहते हैं, एब्सटीमियस है, ठीक है। सेल्फ डिनाइंग क्यों, क्योंकि वो खुद को डिनाई करते हैं, चीजों को डिनाई करते हैं कि मैं इस लग्जरी को यूज नहीं करूंगा, ठीक है। और ये इंडल्जेंट, तो ये क्या होते हैं, नॉन इंडल्जेंट होते हैं,
ये नॉन इंडल्जेंट होते हैं। तो ये हर तरह की मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, और इनको ऑस्टर भी कहते हैं। ठीक है, ऑस्टर, AUSTERE। अब यहीं से अगर हम ये देखें कि ऐसे लोग जो सेक्सुअल प्लेजर से भी दूर रहते हैं, जैसे योगियों की बात की ही, मान लो तो उन्होंने कहा कि भाई हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, पर्सन हु अब्सटेन्स फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसको सेलिबेट कहेंगे, और नाउन क्या हो जाएगी, सेलिबेसी। ठीक है, एंड प्यूरिटैनिकल, ओके, इसी के लिए क्या आएगा, प्यूरिटैनिकल। इसका सीधा सीधा सिनोनिम ले लें आप इसको, प्यूरिटैनिकल, PURITANICAL। ठीक है, और जो लोग किसी भी तरह के सेंसुअलिस्टिक प्लेजर से दूर रहते हैं ना, आप उनके लिए स्पार्टन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये बहुत आम जिंदगी जीते हैं स्पार्टन। इसका एग्जांपल दे देती हूँ। एक तो मैंने कहा XYZ पर्सन, कोई मेरा मैनेजर है मान लो, उसका घर एकदम शानदार है, बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स लगा रखी हैं और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, लेकिन उधर मैंने कहा मेरा जो CEO है ना, बहुत सिंपल लाइफ जीता है। स्पार्टन मतलब सेल्फ एब्निगेटिंग है। मैंने कहा मैं उसके घर गई, अपने CEO के घर, देखा तो कोने में एक छोटा सा बेड पड़ा है और चप्पलें रखी हैं वहां पर, छोटा सा फ्रिज है, एक छोटा सा टीवी है कलरफुल। ठीक है, तो उस तरह से मैंने कहा बहुत आम जिंदगी, तो स्पार्टन हो जाएगा वो। ठीक है, मैंने आपसे कहा ये लोग कैसे हैं, ये किसी तरह के प्लेजर से दूर रहते हैं। तो मान लो कोई शराब भी नहीं पीता, उसको क्या कहोगे आप, टी टोटलर। जो शराब नहीं पीता उसको क्या कहोगे, टी टोटलर। टी से याद कर लो, जो चाय पीता है, शराब नहीं पीता, टी टोटलर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका उल्टा देखें तो डिप्सोमेनिया क्या होता है, एल्कोहलिक, मतलब उसको शराब पीने की सनक है, तो डिप्सोमेनिया हो जाएगा। और व्यक्ति पूछेगी तो डिप्सोमेनियक हो जाएगा, IAC हो जाएगा, डिप्सोमेनियक। ठीक है, जो बहुत ज्यादा शराब पीने की जिसको सनक होती है। मैनिया किसके लिए आता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है ये किसी चीज का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंट्रांजिजेंस वर्ड आपसे पूछा, इंट्रांजिजेंस, जिसका मतलब होता है जिद कह लो या कट्टरता कह लो, है ना। मतलब व्यक्ति कैसा है, हठी है, थोड़ा अड़ियल है, अड़ियल उसके लिए आता है, ये अड़ियल के लिए, जिद्दी है। तो इंट्रांजिजेंस मतलब आसानी से व्यक्ति जो है झुकता नहीं है, तो कैसा है, जिद्दी। जिद्दी के लिए वर्ड कौन कौन से है, स्टबर्न है, एडमेंट है, अनयील्डिंग है। अच्छा, यील्ड मैंने किस किस के लिए बताया, यील्ड एक तो प्रोडक्शन भी होता है, जैसे कितनी खेती वगैरह हुई, लेकिन अनयील्डिंग, यील्डिंग तो क्या होता है, जो आसानी से झुक जाता है, और अनयील्डिंग जो झुकता नहीं है, सरेंडर नहीं करता है। ठीक है, तो ये आसानी से झुकता नहीं है, डिटर्मिन्ड है, ये रिजोल्यूट है। ठीक है, रिजोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चय, रिजोल्यूट है, डिटर्मिन्ड है। ओके, ऐसा कह सकते हैं आप। अच्छा, जो डिटर्मिन्ड होता है अपने गोल को लेकर, मान लो मैंने कहा रुकता नहीं है, तो वो कैसा है, इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल एफर्ट्स है उसके, अथक, जिसको आप क्या कहोगे, अथक। डिटर्मिन्ड है, भाई छोटा मोटा कुछ हो गया उससे रुकता नहीं है, तो इन और डी दोनों नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। बीच में क्या आ रहा है, फटीग, और फटीग का मतलब क्या होता है, थकान, जो थकता नहीं है, तो इनडिफैटिगेबल हो गया, है ना। अब इन ट्रांजिजेंस के आपसे पूछा है इसका सिनोनिम, तो ध्यान से देखो। ओबीडियंस का मतलब तो क्या होता है, आज्ञा का पालन करना, मतलब व्यक्ति क्या है, व्यक्ति आपकी आज्ञा का पालन करेगा। डेफरेंस मतलब आपकी रिस्पेक्ट करेगा, है ना। और ओबीडियंस है तो अनुपालना है, तो कंप्लायंस भी तो हो सकता है ना। इसमें दे रखा है, ये रहा, ये देखो, ये रहा, कंप्लायंस है और सबमिशन है, मतलब आपने बात मान ली। ठीक है, आपने बात मान ली, मतलब आपने क्या कर लिया, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो कैपिचुलेट वर्ड आया था, एक याद है, तो कैपिचुलेशन हो जाएगा, सरेंडर कर दिया ना आपने, कैपिचुलेशन हो जाएगा। ठीक है, और सरेंडर कर दिया तो मतलब एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है, सरेंडर कर दिया आपने, कैपिचुलेशन हो गया। और सक्कम मतलब झुक जाना होता है ना बच्चों, तो सक्कमिंग हो जाएगा। सक्कम मतलब यील्ड हो गया, तो सक्कमिंग हो गया यहाँ पर, है ना, झुक जाना, सबमिशन। और कंप्लायंस का मतलब यही होता है, अनुपालना करना। तो इधर हम और वर्ड्स लिख रहे हैं, जैसे डेफरेंस है या फिर एक्विजेंस,
याद है आपको, मैंने फ्लेक्सिबल रेजिलिएंट में एक्विजेंट वर्ड पढ़ाया था, जो एमिनेबल होते हैं, अकोमोडेटिंग होते हैं, आसानी से बात मान जाते हैं, ओबे कर लेते हैं, ज्यादा स्टबर्न नहीं होते हैं, रेजिस्ट नहीं करते, तो एक्विजेंस। और व्यक्ति क्या हो जाएगा, एक्विजेंट, ठीक है। और डोसाइल है, डोसाइल था तो उससे डोसिलिटी हो जाएगा। प्लायबल था तो उससे प्लायबिलिटी हो जाएगा, हो सकता है ना, प्लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। और सबसर्वियंस हो जाएगा। ठीक है इतना। तो अपने पास ओबीडियंस, सबमिशन और कंप्लायंस तीनों मिलते जुलते वर्ड है। ये स्टबर्ननेस है। स्टबर्ननेस का मतलब क्या हो गया, जिद। जिद हो गया तो देखो, ऑब्ड्यूरेट कौन होता है, जिद्दी। तो इससे मुझे नाउन बनानी है तो बना सकते हैं, ऑब्ड्यूरेसी हो जाएगा। ऑब्ड्यूरेट क्या था, जिद्दी, तो ऑब्ड्यूरेसी हो जाएगा, है ना। मतलब व्यक्ति क्या शो कर रहा है, ऑब्स्टिनेंसी। ऑब्स्टिनेंट भी तो था ना, ऑब्स्टिनेंट, तो उससे हो जाएगा ऑब्स्टिनेंसी। ऑब्स्टिनेंट और ऑब्ड्यूरेट ये जिद्दी होते हैं, ऑब्स्टिनेंट ऑब्स्टिनेंसी बन गया उससे, ठीक है। तो देखो कंप्लायंस का मतलब क्या है, कंप्लायंस का मतलब तो है अनुपालना। आप किसी की बात मान रहे हो क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा अकोमोडेटिंग हो, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिफायंस। और डिफायंस का मतलब क्या है, अवहेलना। आपने किसी की बात को मानने से मना कर दिया है तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जिसका मतलब है अवहेलना। अवहेलना मतलब आप क्या शो कर रहे हो, क्या आप ऑडेसिटी शो नहीं कर रहे, क्या आप टेमेरिटी शो नहीं कर रहे, क्या आप बोल्डनेस शो नहीं कर रहे, क्या आप जिद्दी नहीं हो, मेलापर्ट नहीं हो, सब कर लिए ना अभी आपने पीछे, तो बार बार नहीं लिखेंगे इनको। ऑडेसिटी शो कर रहे हो और इंसोलेंस शो कर रहे हो, ठीक है। इसलिए लिख रही हूँ कि आपको एक बार कनेक्शन बन जाए। ऑडेसिटी वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे, फिर जो ऑडेशियस होता है वो ब्रेजन और ब्लेटेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिलानकोली। बता दिया था आपको, मिलानकोली का मतलब क्या होता है, दुख होता है। मिलानकोली मतलब सैडनेस, ठीक है। तो एक्साइटमेंट, जॉय, अलूफ और सैडनेस। तो देखो एक्साइटमेंट और जॉय तो साफ साफ लग रहा है कि हैप्पीनेस के लिए आ रहा है, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास वर्ड हमने पढ़े थे अभी। एक तो एनिमेशन पढ़ा था, है ना। और खुशी के लिए हमारे पास वर्ड है ब्लिस है, इलेशन है, इलेटेड, इलेटेड से इलेशन वर्ड आ सकता है ना। और एक्सिलरेशन, ये सब प्रसन्नता के लिए आते हैं बच्चों वर्ड्स, खुशी के लिए, है ना। और दुखी के लिए हमने अभी बहुत सारे वर्ड देख ही लिए थे, ब्लू था, और आपका डिसमल था, डोलफुल, मॉर्नफुल, मेलानकोली, के सारे वर्ड्स थे। अलूफ का मतलब देखो क्या होता है, अलूफ होता है दूर रहना। दूर, एक तो फिजिकली दूर का मतलब डिस्टेंट हो गया कि व्यक्ति बहुत दूर रहता है, एक तो दूर से हो गया जैसे डिस्टेंट है ना। और रिमोट है, रिमोट बहुत दूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर इसको आप ऐसे कनेक्ट करते हो, मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दैट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं कैसी हो गई, डिटैच्ड हो गई। मैं डिटैच्ड हूँ और मैं अनइंटरेस्टेड हूँ, मैं किसी चीज में अनइंटरेस्टेड हूँ, अनकंसर्न हूँ, ठीक है, अनकंसर्न हूँ, अपैथेटिक हूँ। अपैथेटिक मतलब देखो, अपैथेटिक का मतलब ये है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे। फॉर एग्जाम्पल देखो, उसको समझो, मान लीजिए मेरे सामने कोई किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा रहा है, या कोई मर्डर कर रहा है, या फिर कुछ बच्चे जो है पत्थर मार के कुछ डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को परेशान कर रहे हैं, और मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं इनसेंसिटिव हो गई ना एक तरह से, या फिर कोल्ड ब्लडेड हो गई ना, मेरा खून ठंडा पड़ा हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं कैसी हो गई उससे, अपैथेटिक हो गई, है ना, इनडिफरेंट हो गया। ओके, इनडिफरेंट हो गया, आप लिख सकते हो उसको यहाँ पे, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब कोई फर्क ही ना पड़ना। जैसे मैंने कहा कि हम लगातार 15 दिन तक अपनी शिकायत लेके मैनेजर के पास गए, बट ही वॉज इनडिफरेंट टुवर्ड्स आवर कंप्लेंट। इनडिफरेंट था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, अनइंटरेस्टेड था, अनकंसर्न था, डिटैच था, तो उस केस में आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सैडनेस का मतलब मेलानकोली है ही है, सैडनेस इसका आंसर हो गया। क्लियर है ना ये बात, राइट। चलो, अच्छा, तो यहाँ तक है ना, हम सीपीओ 2025 के जो क्वेश्चंस है वो कर चुके हैं, और यहाँ से हमें सीएचएसएल 2025 के सिनोनिम्स स्टार्ट करने हैं। तो एक काम करते हैं, इसको भी यहीं रोकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट जो एग्जाम है उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखें। यहाँ तक एक बार देख के बताइएगा आप मुझे, कहीं कुछ चेंज करना है क्या बच्चों। इतना ज्यादा अगर आप इस तरीके से मेहनत कर लोगे ना, विश्वास कीजिए, आपके लिए वोकैबलरी जो है वो पीस ऑफ केक हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्लासेस को देखना पड़ेगा ढंग से, फोकस के साथ,
ठीक है, तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। आज हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेली ये जो आपकी रिकॉर्डेड क्लास है 9 बजे ऐप पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, और हमारी जो लाइव क्लास है 50 प्रैक्टिस सेट्स की, वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। उसकी एक क्लास आज हो चुकी है, एक सेट हम कर चुके हैं। अभी यूट्यूब पर वो लाइव मिल रही है बच्चों को डेमो के लिए, एज अ डेमो, है ना, इसीलिए उसको एक्सटेंड भी कर दिया है। अभी आप उसको 599 में अवेल कर सकते हैं 15 तारीख तक। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।